एक सत्संग और सुनाती हूँ। 2005 में, जैसे 2004 में हमें प्रॉपर्टी गुरुजी ने ब्लेस की, जो शॉप गुरुजी ने ब्लेस की थी, 2005 में डीएमआरसी से नोटिस आता है कि ये शॉप आपकी जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, इसके सामने से मेट्रो निकलनी है, तो अब ये मोर देन हाफ शॉप उस प्रोजेक्ट के अंदर चली जाएगी और उसका आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। गुरुजी के हाथ से दिया हुआ स्वरूप उस शॉप पे लगा हुआ था, घर में मेरे पास भी था, और गुरुजी से हम रोज प्रेयर करते थे, गुरुजी जो चीज बख्शी है कभी स्वरूप के आगे ही उसको आप जानते हो कैसे करना है। विद इन 15 डेज वो हमारे पास नोटिस आया कि मेट्रो ने वेरी फर्स्ट टाइम इन मेट्रोज हिस्ट्री मेट्रो ने अपना रूट चेंज कर लिया था। मेट्रो का रूट जो हमारी शॉप के आगे से निकलना था, ऑपोजिट साइड से निकल गया, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल था। जैसे गुरुजी डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल करते हैं, गुरुजी ने उस दिन वो कानून ही हमारी अपनी संगत को बचाने के लिए बदल दिया, क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम था वही था। अब इन बिटवीन मेरे डॉक्टर्स के पास चक्कर कम हो गए थे, स्टेरॉइड्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन अभी भी गुरुजी मुझे हील कर रहे थे। लाइफ ब्लेस हो चुकी थी, लेकिन अभी हेल्थ ब्लेस होनी थी। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा बेटा बाय बर्थ अस्थमैटिक था। गुरुजी के पास जाते जाते वंस अ वीक हम गुरुजी के यहाँ जाते थे छोटे मंदिर में। कब उसका अस्थमा ठीक हो गया हमें पता ही नहीं चला, कब उसको नेबुलाइजर उसका छूट गया, जो डॉक्टर्स कहते थे इनहेलर उसको होल लाइफ लेना पड़ेगा, कभी उसका टचवुड गुरुजी की ऐसी दया, चेंजिंग वेदर में उसका गला तक नहीं खराब होता। कोरोना पीरियड आया, कोविड पीरियड आया, हमें उसका डर था कि इसके लंग्स वीक है, इसको हिट ना करे, क्योंकि वो पूरे एक्सपोजर में रहा सारे कोविड पीरियड में। उसको गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। ये है मेरे गुरुजी। जबकि आज तक, जैसे मैंने बार बार बोल रही हूँ, कि मैंने कभी भी गुरुजी को एक भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। बस जब मैं जाती थी एम्पायर स्टेट, उनको कहती थी जीवन नैया की डोरी आपके चरणों में रख दी है, अब आप ही ब्लेस करना गुरुजी, सब आपने ही देखना है। और गुरुजी ने मेरी डोरी अपने हाथ में ले ली, जीवन नैया। 2005 की होली थी और मैंने गुरुजी के यहाँ गए, उस दिन हमारा सत्संग डे था। और गुरुजी के यहाँ ये है, मैं कभी भी कुछ भी लेके नहीं गई, अलाउ नहीं था, वहाँ गुल्लक नहीं थी। दुनिया का एकमात्र ये ऐसी जगह थी जहाँ आप खाली झोली, खाली पर्स, खाली पॉकेट, खाली हाथ जाते हो और झोलियां भर के आते हो। लेकिन उस दिन होली थी, मेरा मन किया मैं गुरुजी के लिए एक बुके और एक तिलक गुलाल का पैकेट में लेके गई और गुरुजी के चरणों में रखा। गुरुजी ने मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम पूछा कित्थों आई तू, तो मैंने एकदम से डर के चौंक के बोला गुरुजी तिलक नगर। तो उन दिनों हम तिलक नगर रहते थे। तो गुरुजी बहुत जोर से हंस के बोले जा फिर तिलक लगा, इत्थे की कर दी पई। गुरुजी ने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुरुजी की वो बात वो नॉर्मल बात नहीं थी। उस दिन उन्होंने मुझे ब्लेस किया था और ये बात मुझे 2018 में जाके, जब मैं बड़े मंदिर बैठी थी, मुझे उस बात का जवाब मिला कि गुरुजी ने उन 2018-19 तक आते आते मुझे मेरी हर प्रॉब्लम से ओवरकम कर दिया था। तिलक कौन लगाता है जब आप विक्ट्री लेते हो किसी चीज पे, तो मैंने अपनी हर प्रॉब्लम से ओवरकम किया था। मुझे गुरुजी ने विजय दिलवाई हर चीज से और मुझे ब्लेस किया था उस दिन बहुत। ये गुरुजी की हर बात में मतलब होता है, मतलब कुछ भी, नथिंग इज कोइंसिडेंस, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरुजी का हर वर्ड में बहुत गहरा मतलब होता है, जो हमारे जैसे बुद्धिहीनों के समझ में नहीं आ सकता जब तक गुरुजी की कृपा ना हो। अब क्या था, मुझे जैसे मैंने बोला गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था न्यू लाइफ, लेकिन हेल्थ अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइड ही था। तो 2006 में सिर्फ गुरुजी ने मुझे एक बार पूछा। 2006 में गुरुजी ने मुझे सुभाष नगर में एक घर ब्लेस किया, जहाँ गुरुजी का छोटा सा हमने मंदिर बनाया, गुरुजी का स्वरूप था और मैं घंटों गुरुजी के स्वरूप से बातें किया करती थी। और यहाँ पर आते धीरे धीरे गुरुजी ने अब मुझे हेल्थ ब्लेस करनी शुरू कर दी। मेरे स्टेरॉइड्स कम हो गए, मेरे ऑलमोस्ट स्टेरॉइड्स खत्म हो गए, एंटीबायोटिक्स बहुत खत्म हो गए और मैं अब होम्योपैथिक पे आ गई। कहाँ इतने हैवी डोज स्टेरॉइड्स, कहाँ नॉर्मल होम्योपैथिक की मेडिसिन दिन में 2 या 3 बार लेनी। मुझे बहुत गुरुजी ने ब्लेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा। और 2007 में हम लोग गए डॉक्टर्स के पास, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि आपका 2002 से क्लोनोस्कोपी हो चुकी है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट कर जाती है, डाइवर्ट हो जाती है कैंसर की तरफ। आप एक बार अपना क्लोनोस्कोपी करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो।
तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करवानी, अब मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि मैं तो कोई अब दवाई चल नहीं रही और अब मुझे वो प्रॉब्लम जो होती है बार बार नहीं होती और गुरुजी की दया से मैं सब कुछ खा पी भी पाती हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये प्रॉब्लम कभी भी किसी भी फेज में डाइवर्ट हो जाती है। तो उसके कहने पे हमने बालाजी एक्शन में हॉस्पिटल में हमने क्लोनोस्कोपी कराई 2007 में। तब तक गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। तो जब मेरी क्लोनोस्कोपी हुई तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। पहले वाली क्लोनोस्कोपी 2002 वाली भी मेरे साथ थी रिपोर्ट। तो मैं डर गई थोड़ा सा, मैंने कहा शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, ये इतने सरकास्टिक उसमें पूछ रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही, मैं सिर्फ होम्योपैथिक, वो भी कभी कभी लेती हूँ, रूटीन मेरी उसकी भी नहीं है। तो कहते फिर हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने कहा क्या हुआ। कहते जो आपके अल्सर पूरी आंतों पे थे, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पे जख्म ना हो, वो सिर्फ आके नीचे 5 से 10% पोर्शन पे रह गए, बाकी आंत आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं और मेरे अंकल थे, हम दोनों के मुंह से निकला जय गुरु जी। तो डॉक्टर ने मेरी वो दोनों रिपोर्ट्स ली और वो दोनों रिपोर्ट्स मेडिकल काउंसिल में गई डिस्कस करने के लिए कि ये पॉसिबल कैसे है। तो यहाँ पर गुरुजी ने डॉक्टर्स की डॉक्टरी भी फील कर दी। अब 2007 का 26 मई 2007 का मैं एक सत्संग अपने बेटे के रिलेटेड शेयर करती हूँ। 2007 में जनवरी या फरवरी का टाइम था। मेरी फ्रेंड एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही थी। तो गुरुजी हमेशा मना किया करते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना चाहिए, उनका ज्ञान जो है वो अधूरा होता है, तो वो आपको वेले चक्रों में डाल देते हैं। मैं इंटेंशनली नहीं गई थी, मुझे कुछ नहीं पूछना था, बस उसके पास उस दिन कन्वेंस नहीं था तो मैं उसको अपनी गाड़ी में ले गई। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपने जो भी उसने पूछना था पूछा और उठने लगे तो उसने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया, पंडित जी इनके बारे में कुछ दसो। उसने छूटते ही बोला कि आपका बेटा है। मैंने कहा हाँ है। तो उसने बोला उसकी एज 12-13 साल ही है। बहुत दुख लगा सुन के, गुस्सा भी बहुत आया। गुरुजी से वही मन ही मन माफी मांगी। अब मेरी ये रूटीन बन गई थी कि मैं जब भी सत्संग पे जाती थी, एम्पायर स्टेट, छोटे मंदिर या बड़े मंदिर, कहीं पर भी जहां गुरुजी बुलाते थे, तो मैं एक ही अरदास करती थी, गुरुजी अगर कोई ऐसी बात है, मेरे से गलती हुई है, मैं उस दिन उसके साथ चली गई, आपका मैंने वचन नहीं माना, अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज आप मेरे श्वास ले लेना, मेरे बच्चे को ठीक रखना। और उन्हीं दिनों मुझे एक ड्रीम आना शुरू हो गया। हम 3rd फ्लोर पे रहते थे कि मैं अपने बेटे को ड्रीम में छत से गिरते हुए देखती थी। घर में ये बात किसी को भी नहीं पता थी, ना बेटे को, ना बेटी को, ना हस्बैंड को, ना मम्मा को, बस मुझे पता थी और गुरुजी को पता थी। तो एक दिन मैं सत्संग से आई तो मुझे गुरुजी ने एक चेन और लॉकेट ब्लेस किया हुआ था। तो मुझे जैसे अंदर से टेलीपैथी हुई, गुरुजी कह रहे हैं कि ये तू चेन और लॉकेट अपने बेटे के गले में डलवा दे। तो मैंने उसके गले में डाल दिया। अब चलते 26 मई 2007, जिस दिन ये गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की, सैटरडे का दिन था। बहुत गर्मी थी, बच्चों के समर वेकेशन चल रहे थे। हम सारी फैमिली गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वो फिजिकली रूप में गुरुजी के हमारे अंतिम दर्शन रहे और हमें बाहर वेरांडे में जगह मिली छोटे मंदिर में। अंदर बहुत रश था। उस दिन कोई गुरुजी के पास लीडर भी आए हुए थे और मैंने खुद देखा कि वो अपने पीआरओ के साथ जब गुरुजी के यहाँ गए तो गुरुजी ने उनको बहुत बुरे तरीके से डांट के बाहर निकाल दिया। उस दिन गुरुजी ने ये रियलाइज कराया कि गुरुजी के दर में, रब के दर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता। और वो सब फिर बिल्कुल पीआरओ को उन्होंने बाहर छोड़ा और बड़े आराम से अंदर जाके साइड पे बैठ के फिर गुरुजी ने उनको चाय प्रसाद ब्लेस किया। उस दिन ऐसा था कि हमें 3 से 4 घंटे गुरुजी ने बाहर बिठाया। गुरुजी कोई मेरी बहुत बड़ी मुसीबत काट रहे थे और मैं परेशान हो रही थी कि बच्चों को भूख लगी है, ये है वो है, और गुरुजी को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। 3 से 4 घंटे के बाद हमें लंगर प्रसाद मिला। हमने लंगर प्रसाद लिया। आज्ञा भी लेने जाने का उस दिन अंदर आज्ञा नहीं हुई गुरुजी की, बस मत्था टेकने की आज्ञा हुई। 12-1 बजे के करीब हम लोग घर पहुंचे और बेटा, हम लोग थके हुए थे, सो गया। 2-2:30 बजे करीब मेरा बेटा एकदम उठ के चिल्लाना शुरू हो गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जबकि उस टाइम उसकी एज 10-11 साल थी। उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, चाहे वो जितना मर्जी बीमार हो या जो मर्जी हो, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ। तो एकदम से मैंने उसको पूछा, बेटा क्या हुआ क्या हुआ। कहता मम्मी गुरुजी ने आज मुझे बचा लिया। उसने ड्रीम बताया जो मुझे ड्रीम आया था और बार बार वो ये कह रहा है वो ड्रीम नहीं था, वो सच था। कहता मैं सपने में क्या देखता हूँ, जिस रूम में मैं सो रहा हूँ उसका दरवाजा खुलता है, अंदर एक घोस्ट आता है। घोस्ट से उसका मतलब जम था। उसने मेरी सोल को निकाला और मैं अपने आप को डेड बॉडी देख रहा हूँ और वो जमीन पे पड़ी हुई है। जैसे ही वो मेरी सोल लेके दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा उसने खोला तो रेड चोले में गुरुजी खड़े थे। उसने मेरी सोल, गुरुजी ने जम के हाथ से मेरी सोल को लिया,
मेरी सोल को मेरी बॉडी में डाला, मुझे उठाया और मेरी जगह खुद लेट गए। संगत जी, मुझे इस ड्रीम का बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया। मैंने गुरुजी को मत्था टेका। मैंने सोचा बच्चा है, गर्मी में इतनी देर बैठ के आया है, डर गया है। मैंने उसको सुला दिया। 3-4 दिन बाद थर्सडे को 31 में 12-12:30 करीब हमें किसी पुरानी संगत का फोन आया कि सारी संगत को हुक्म है, बड़े मंदिर पहुंचो, गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। लग रहा था सारी दुनिया ही खत्म हो गई। एक अर्थक्वेक आया और मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई। सारी फैमिली गई बड़े मंदिर की तरफ और बेटा भी मेरा साथ गया, क्योंकि उसको था कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। संगत जी, मतलब बिलीव करने वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा मुझे देखते ही वहां गुरुजी के जब उसने अंतिम दर्शन करे फिजिकली, तो वो देख के चिल्ला उठा, मम्मा ये सेम चोला है जिसमें गुरुजी ने उस दिन मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे। मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था, बहुत बड़ा। मुझे सुन के कोई खुशी नहीं हुई और ये सत्संग मैंने बहुत सालों तक किसी से शेयर नहीं किया। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी शेयर करने की, पर गुरुजी ने जैसे तैसे संभाला। इस तरह से गुरुजी ने उसकी लाइफ ब्लेस की। ये गुरुजी जानते हैं उनकी लीला क्या थी क्या नहीं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स कॉन्टिन्यूसली, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी और अब भी कॉन्टिन्यूसली फैमिली पे, मुझ पे, बच्चों पे बनी रही। अब तक जैसे मैंने पहले बोला, अंकल की हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी, बेटे का अस्थमा ठीक हो चुका था और मेरी जो डिजीज थी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट गो वेंट गॉन थी। 2012 का सत्संग है। मेरे बेटे के 12th के बाद जब हमने एडमिशन करवाना था तो उसका भी मन था और मेरा भी मन था BBA LLB में उसका एडमिशन हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में उसका एडमिशन नहीं हो पाया। देहरादून में हमें मिली सीट तो मैंने उसका एडमिशन करवा दिया। लेकिन उसका मन था कि नहीं, मुझे दिल्ली में एडमिशन लेना है, क्योंकि हर जब मैं था यहाँ पर दिल्ली में हूँ, मुझे हर हफ्ते गुरुजी के दर्शन के लिए जाना होता है। मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा गुरुजी के। तो अगर गुरुजी ने मेरा एडमिशन कराना होगा तो वो दिल्ली में ही करा देंगे, नहीं तो मैं आगे पढ़ाई छोड़ दूँ। हमारे लिए बहुत टफ सिचुएशन थी कि पढ़ाई ऐसे कैसे छोड़ देगा। लेकिन गुरुजी की दया ऐसी हुई कि एक दिन मैं बैठी ऐसे दिल्ली में, तब तक सारे एडमिशंस ऑलमोस्ट सारे बंद हो चुके थे और मुझे नहीं उम्मीद थी कि अगर ये गया नहीं देहरादून तो अब इसका कोई एडमिशन होगा, इसका ये साल वेस्ट ही जाएगा। तो ऐसे ही मैं पेपर खोल के देख रही थी तो उसमें लगा कि IP यूनिवर्सिटीज में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज में कुछ सीट्स खाली रह गई थी और उसके लिए एडमिशन रीओपन हुए थे। सिर्फ 2 या 3 सीट्स थी विप्स में, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। हमारे लिए बहुत एक आशा की किरण थी। गुरुजी को मत्था टेक के गई। गुरुजी ने कैसे उसका एडमिशन कराया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कैसे गुरुजी ने उस पर दया करी, उसके विश्वास को वो किया और उसका दिल्ली में एडमिशन हुआ। अब गुरुजी की दया से ही इज लॉयर। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है। ये है मेरे गुरुजी, वो आपके विश्वास की कैसे लाज रखते हैं।